दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। जल्दी फिर आकाश को भी सरकारी हॉस्पिटल में उसकी माँ और उसके छोटे भाई ने एडमिट करवा दिया। हवा चलने लग जाती है और वही कागज का टुकड़ा उड़ते हुए जिस हॉस्पिटल में आकाश, उसी हॉस्पिटल के आगे वो पेपर आ जाता है एक बुढ़ी आंटी के पास, जो कि वहां पे झाड़ू लगा रही होती है। अरे ये कागज का टुकड़ा यहाँ कैसे आ गया? और इसके अंदर तो आकाश जी का नाम लिखा हुआ है। आकाश जी, ये तो वही पेशेंट है जिसके कमरे में मैं अभी अभी झाड़ू लगा के आई हूँ। जरूर उनका ही कोई लेटर होगा, मैं देखे आती हूँ। वो कागज का टुकड़ा, वो बुढ़ी आंटी उस पेशेंट आकाश को पेशेंट के रूम में देने के लिए जाने लग जाती है और उधर स्कायरा ठीक होके अपने वापस महल आ जाती है और उसके जमींदार पापा, बेटा तुम ठीक हो गए आ गई हो, तो तुम हमेशा घर में पड़ी मत रहा करो, थोड़ा बाहर घूमा करो। चलो अभी रात है तो सुबह उठ कहीं निकल जाना। और हाँ, सुबह कुछ मैं तुम्हें फोटो दूंगा, तुम उसे देख के किसी लड़के को पसंद कर देना। नहीं, मुझे नहीं करना किसी के साथ, मेरे पास आकाश है तो आकाश, मैं नहीं करी, आप चाहे कितना भी फोर्स कर ले। ये सब कह के स्कायरा वहां से चली जाती है और बालकनी में आ जाती है। ये क्या हो गया? क्यों मैं वापस जिंदा हो गई? अब पता नहीं क्या होगा। अगर ऐसे ही घूमते हुए देख लिया आकाश ने तो क्या नहीं सोचेगा। तो चलिए अब जानते हैं आकाश हॉस्पिटल में, और वो क्या उस बुढ़ी आंटी ने वो कागज क्या पहुंचा दिया आकाश के पास। तो चलिए हॉस्पिटल में चलते हैं। माई, आप पेशेंट नंबर 57 आकाश के कमरे में जाके आपने बस झाड़ू लगा दिया, पोछा भी लगा दो, मुझे बाकी पेशेंट्स के रूम में जाके लगाना है। ओके ठीक है बेटा, जाओ मैं लगा दूंगी पोछा वहां पे। आकाश तो शायद वही पेशेंट है जिसको मुझे वो कागज का टुकड़ा देना था। उफ़ो, मैं काम के में इतना बिजी हो गई कि मैं भूल गई देने के लिए। चलो अभी पोछा लगाने जाऊंगी तो पहले दे के आ जाऊंगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। उप्स, सोचा था हमने कि शायद आकाश को सच्चाई पता चल गई, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही है। तो चलिए आगे देखते हैं। ए छोरा, आकाश तो अभी भी सो रहा है, तो लगता है बहुत ज़्यादा इसको अभी ट्रीटमेंट हुआ है, तो मुझे भी इसको जगा के इसको देना नहीं होगा। एक काम करती हूँ, मैं वो कागज़ का टुकड़ा यहीं पर ही रख जाती हूँ। कुछ ही देर में वो खाने का टाइम हो जाएगा, जब वो उठेगा तो पढ़ लेगा, शायद उसी का हो कोई कागज़, क्या पता क्या इम्पोर्टेंट हो। कुछ ही देर में फिर वो बुढ़ी आंटी पोछा लगाने लग जाती। पोछा लगाते लगाते उनका काम खत्म हो जाता है, तो वो वहां से जाने लग जाती है। अरे ये डिनर प्लेट के रखने वाले टेबल पे ये कागज का टुकड़ा कहाँ से आ गया है? चलो मैं इसको हटा के तब रख देता हूँ। फिर वहाँ पे एक डॉक्टर आ जाता है। काफी सारे ट्रीटमेंट इंजेक्शन के बाद वो डॉक्टर सलाह और डिनर करने को कह के वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन अब तो आकाश को छाना नहीं चाहता, क्योंकि इस हद तक उस स्कायरा ने धोखा दे दिया था उसको, तो कुछ नहीं खा रहा था। लेकिन अब सच्चाई थोड़ी ना पता थी। फाइनली जाके उसके नीचे नजर पड़ती और वो कहता है, अरे ये कागज का टुकड़ा
मैं कहीं रिपोर्ट वगैरह तो नहीं हूँ? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इस कागज को उठा के। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।